कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहर से की है और उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार दिया है। खड़गे ने सांगली एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचते हुए जहरीले सांप का जिक्र किया। जहरीले सांप को मारने का उदाहरण देते हुए बीजेपी और संघ को इससे जोड़ा। सुनिए। संपत्ति को बचाने के बजाय तुम विदेश में घूमते रहते हो, कांग्रेस को गालियां देते रहते हो। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं। लगातार उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने अपशब्द कहे। ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि पूरी बीजेपी को देखिए जहरीले सांप की तरह करार दिया है। जहरीले सांप की तरह यदि कोई देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान, जिस पर देखिए चौतरफा निंदा भी की जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार इस तरह के बयान दिए हैं जिससे विवाद खड़ा हुआ है। एक बार फिर से सुनिए बीजेपी और आरएसएस के लिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सबसे खतरनाक बीजेपी और आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। तो यूपी में 9 सीटों की अब बात करते हैं जिन पर उपचुनाव का घमासान बस अब कुछ ही दिनों में हो जाएगा। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर कल थम गया 6 बजे। बुधवार 20 नवंबर को यानी कि कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है और सभी प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जानी है। नतीजे शनिवार यानी कि 23 नवंबर को आएंगे। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को बढ़त मिलने के लगभग 6 महीने के बाद पश्चिम से पूरब तक ये चुनाव हो रहा है। इसीलिए सत्ता पक्ष में इसे मोमेंट वापसी और विपक्ष मोमेंट बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रही है। इस पर पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से लीजिए। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। उपचुनाव की जंग में अखिलेश यादव ने सभी सीटों के लिए प्रचार किया और लगातार सीएम योगी और बीजेपी पर हमलावर रहे। सीएम योगी ने भी उपचुनाव के दौरान प्रचार में लगातार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा मान करके चाहिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है।
प्रचार के दौरान कानपुर पहुंची एसपी सांसद डिंपल यादव ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि करहल और सीसामऊ सीट एसपी आसानी से जीत रही है। बीजेपी की बटोंगे कटोगे वाली नीति का जनता करारा जवाब देने वाली है। समझती हूँ बहुत अच्छे वोटों से करहल भी जीतेंगे और सीसामऊ भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में, कटोगे बटोगे छटोगे हटोगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ इस तरह की जो भावना से जो ये लोग बात करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इनके मन में क्या है। जहाँ इनके नेता बटोगे छटोगे और बदला लेने की का बात करते हैं और काम भी करते हैं, ये देखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं आज सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी बन गई है कि आदरणीय सोनिया जी अगर रायबरेली नहीं लड़ेंगी तो जाकर वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगी, खाली होगी एक सीट तो, और उनकी जो खाली होगी वो राहुल जी होंगे, और राहुल जी की जो खाली होगी बहन जी होंगी। अब बहन जी की खाली होगी तो कोई ना कोई बेटा होगा उनका या पति होगा, वो भी कहते हैं मैं तैयार हूं लड़ने को। तो एक तरफ परिवारवादी सोच है और दूसरी तरफ मोदी जी की राष्ट्रवादी सोच है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीसामऊ में कई इलाकों में रोड शो निकाला और लोगों से संवाद किया। रवि किशन ने बीजेपी समर्थकों के बीच जाकर एकता का संदेश भी दिया। जो तकलीफों से गुजरी है और गुजर रही है, ये अद्भुत मौका है। हमें जीत निकाल का प्रश्न है, बस ये निवेदन है, हिंदू बनकर वोट करना, जाति में। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रचार किया। बीजेपी गठबंधन में आरएलडी मीरापुर सीट से लड़ रही है। आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए जयंत चौधरी ने रोड शो किया और पूरे इलाके में प्रचार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। साइकिल के सैफई लौटने का वक्त आ गया है। सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है विधानसभा के उपचुनाव में, और श्री अखिलेश यादव जी एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जनता ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया है। अच्छा होगा कि वह सपा की जो लड़खड़ा रही साइकिल है उस पर बैठे और सीधा सफाई के लिए प्रस्थान कर जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिख चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन समाजवादियों की पीडीए वाली नीति से है। केशव मौर्य को कहिए कि वो अपना अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे। दूसरों के अपमान के बारे में भाषण देते हैं। जो मुख्यमंत्री के पद पे लोग बैठे हैं उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आपने क्या काम किया है और क्या काम होना चाहिए, और प्रदेश की जिम्मेदारी आप ढंग से नहीं निभा पाए, इसके प्रति जवाबदेही बनती है। ये मान सम्मान, संत असंत, ये सब बातें जो है सामाजिक बातें हैं। सरकार में बैठे लोगों को जब सामाजिक बातें करने लगते हैं तब ऐसा लगता है जैसे सरकार, उन्होंने मान लिया है कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, और बेचारे केशव मौर्य को तो सुबह शाम अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ता है। मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में जनसभा करने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर पुलिस से भिड़ गए। दरअसल पुलिस का कहना था कि वो रोड शो के लिए सिर्फ 10 गाड़ियां लेकर जा सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर अपने साथ पूरा काफिला ले जाना चाहते थे। इसी बात को लेकर वो पुलिस से भिड़ गए। हमारे साथ में 10 गाड़ियों की यहाँ से कुंदर के जाएंगे तो 10 गाड़ियाँ आपके साथ में। ठीक है, तो हम 10 कहाँ ले जा रहे हैं? हम तो सारे ले जा रहे हैं। 10 गाड़ी तुम लोग चले जाओ ना, पहले मुझसे पहले चले, मैं आ जाता हूँ 10 गाड़ी लेके। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारे बाद आता हूँ ना, मेरे साथ क्यों जाना तुम लोगों को? बेटे उनकी ड्यूटी करने, तुम अपनी अपनी गाड़ी में बैठो, निकालो अपनी गाड़ी, मेरे साथ क्यों जा रहे हो? तुम जाके अपना वहाँ पहुँचो।
जिंदाबाद। रोड पे ट्रैफिक बहुत है। हाँ, मैं भी समझता हूँ। अभी आप आए हैं, देखा होगा। मैंने देखा, आपने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। दलपतपुर के आसपास काफी यहाँ से ट्रैफिक रहता है, जो इधर से उत्तराखंड की। तो आपको याद करनी चाहिए थी व्यवस्था की, भाई दिक्कत ना हो, समय ना बचे। ड्यूटी लगाई है हमने यातायात के लिए। निकालो आप लोग बेटे अपनी गाड़ी लेके जाओ, वहाँ पहुँचो रोड शो में, वहीं आ रहा हूँ मैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम फिरोजाबाद में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही सीएम योगी के नारे का समर्थन किया। कौन लोग जातियों में विभाजित करना चाहते हैं और न केवल भारत के अंदर, भारत से बाहर जब जाते हैं तो भारत की तौहीन करते हैं, भारत का अपमान करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। हम ये आज प्रण लेते हैं, न बटने देंगे न कटने देंगे, न छटने देंगे न घटने देंगे। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नोटों से तोला। नोटों से भरे बॉक्स का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो फतेहाबाद गांव का बताया जा रहा है। नुक्कड़ सभा के दौरान मंच पर नोटों से भरा एक बॉक्स लाया गया। मंच पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर बीजेपी प्रत्याशी को तोला गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, जहां एक और दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही लोगों की परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। नोएडा सेक्टर 104 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर गंदगी को डंप करने के साथ ही मवेशियों के अवशेष भी डंप किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। गंदगी को ढकने के लिए नोएडा अथॉरिटी के ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है। नोएडा अथॉरिटी ने इस चीज को दबाने की भी कोशिश की है ताकि उनकी करतूत छुप जाए, लेकिन इस गंदगी से उठी हुई बदबू ने आसपास रहने वाले लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लिया है। आज अधिकारी मौके पर जाएंगे। दिक्कत भाई साहब, ये अथॉरिटी की ज़मीन है, यहाँ पर सभी लोग मवेशी, कुत्ता ये मरे हुए फेंक जाते हैं और गौवंश, यहाँ पे बदबू आती है, वातावरण को प्रदूषण कर रहे हैं ये। तो इसका समाधान होना चाहिए। यहाँ क्यों डाल जाते हैं, बदबू आती है, निवासियों को परेशानी होती है, जिससे हमारा प्रदूषण भी फैलता है, तो इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत है इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी गहरा है ये अथॉरिटी का, इसे सफाई करके अपना कार्य किया जाए, सफाई कराई जाए इसकी। दिक्कतें ऐसी हैं जी कि जैसे हम लोग भी आते जाते रहते हैं तो इसमें बहुत गंदी महक आती है, और आसपास में जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर मर जाता है तो यहीं पे डाल चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहली गलती तो नोएडा प्राधिकरण की है, जो इस पे ध्यान नहीं दे रही है। उसको ध्यान देना चाहिए। हम जैसे आप यहाँ के रहने वाले निवासी हैं तो हमें इस चीज़ की बहुत ही दुर्गंध जो आती है वो एकदम बर्दाश्त के बाहर होती है कभी कभी। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। और ये चीज़ें जो यहाँ डाली जाती हैं इसके लिए प्रॉपर कोई अस्थायी जगह बनानी चाहिए, वो इस तरीके से ना डाले जिससे कि यहाँ के तमाम निवासियों को कोई दिक्कत परेशानी हो। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 104 के ग्राउंड में मौजूद हैं और आपको बता दें, इस ग्राउंड में आप तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गंदगी, कूड़ा डंप किया गया। साथ ही यहाँ पे यह आरोप है कि मवेशियों को भी लाकर यहाँ डंप किया जाता है, जिससे आसपास के सेक्टर में जो रहने वाले लोग हैं उनको खासा दिक्कत हो रही है। बदबू जबरदस्त है जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। और आपको ये एरिया भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से। आप देखेंगे एक बड़ा एरिया है सेक्टर 104 के पास का, और यहाँ पर पॉश सोसाइटी है, पॉश सेक्टर है, सेक्टर 104 है, सेक्टर 100 है, हाजीपुर है, सेक्टर 105 है। और ये इस पॉश सेक्टर के पास आप देखेंगे किस तरीके से ये जो साइट है यहाँ पे अंधेरे में, देर रात अंधेरे में कूड़ा लाकर डंप किया जाता है। और कूड़ा डंप करने के साथ साथ जब शिकायत की जाती है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर मिट्टी ढक दी है, मिट्टी डाल दी है ताकि जो गंदगी है वो ना दिखे। लेकिन अथॉरिटी के अफसर संभवतः भूल गए होंगे कि महक और बदबू जो आ रही है इससे, उसको नहीं छिपाया जा सकता है। और वही यहाँ पर बदबू जबरदस्त है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर कुछ
जो यहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे और लगातार वो गड्ढा भी खोद रहे हैं। संभवतः जिस तरीके से यहाँ मवेशी लाकर डंप किए जा रहे हैं उसकी बदबू है और इसी को देखकर यहाँ पर इन कुत्तों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर बदबू बहुत जबरदस्त है, इसकी शिकायत नोएडा अथॉरिटी में कर ली गई। कुछ संगठन के लोग भी आए, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी आए हैं, इन लोगों को भी शिकायत है। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी के अफसर कब जागते हैं, कब चेतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस साइट को डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है और जिससे आम आदमी, आम रेजिडेंट प्रभावित हो रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।